गाइस वेनम 3 के एंड में हम लोग को क्या ऐसा वेनम देखने को मिलेगा, यानी कि जिसके सीने पे ऑफिशियल कॉमिक एक्यूरेट स्पाइडरमैन का लोगो हो। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि नहीं? क्योंकि दोस्तों अभी आप लोग को पता है स्पाइडरमैन 4 को लेके कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे मार्वल स्टूडियोज़ का ये मानना है कि स्पाइडरमैन 4 को स्ट्रीट लेवल का सुपर हीरो बनाना है, जहाँ पे वो डेयरडेविल के साथ टीम वही सोनी पिक्चर्स ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि नहीं भाई, इतनी अच्छी मूवी यानी कि नो वे होम देखने के बाद जिसमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम लोग स्पाइडरमैन 4 में सीधे सिर्फ ग्राउंड लेवल का कॉन्सेप्ट दिखा के विदाउट मल्टीवर्स उस मूवी को डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही थी। और फाइनली यहाँ पे डिसाइड हो गया कि स्पाइडरमैन 4 में भी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट रहेगा। लेकिन सवाल यह आता है कि वेनम 3 की फिल्मिंग खत्म हो गई ऑलमोस्ट, और यहाँ पे किसी भी पल इसका टीजर ट्रेलर आ सकता है। लेकिन इसी के साथ ऑडियंस पे ये क्यूरियोसिटी ज़रूर है, क्या इस बार फाइनली वेनम 3 द लास्ट डांस में स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं? क्योंकि मैं यहाँ पे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो अभी अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में है। लेकिन हाँ, वेनम सिम्बियोट की बात कर रहा हूँ। और वेनम सिम्बियोट ने जब से अपना सब पार्ट स्पाइडरमैन को दिया है, वो ऐसा दिखा सकता है मूवी में कि यहाँ पे जैसे उस सिम्बियोट स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड हुआ है, वेनम को एक अजीब सी एनर्जी फील हुई है, जिसकी वजह से वो वापस से स्पाइडरमैन से मिलना चाहता है। लेकिन ये जो मल्टीवर्स का इफेक्ट है, ये डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल की वजह से था, इसलिए वेनम किसी तरह उस मल्टीवर्स में जंप नहीं कर सकता है। लेकिन यहीं पर मूवी में दिखाया जाएगा किसी तरह वेनम को एक तरीका मिल जाता है जिससे वो मल्टीवर्स जंप करते हुए स्पाइडरमैन से मिल सके, खासकर एमसीयू वाले यानी कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें लीक्स की, तो जितनी लीक्स स्पाइडरमैन नो वे होम के समय हुई है, उतनी लीक्स कभी किसी मार्वल के टाइम नहीं हुई थी। यानी कि एवेंजर्स एंड गेम में भी जो भी थोड़ी बहुत लीक्स आई थी, फिर भी ऑडियंस काफ़ी लीक्स को डॉज कर ली थी, और यहाँ तक कि लीक्स को फिर बाद में रोक भी दिया गया था, क्योंकि ऑडियंस अपने आप से ही एवेंजर्स एंड गेम को स्पॉइल नहीं होना चाह रही थी। ऊपर से नो वे होम में इस बात की भी कन्फ्यूजन थी, क्या ऐसी रियलिटी में हो सकता है कि एंड्रू टॉबी यूनिवर्स को ज्वाइन करे? तो बहुत लोगों के लीक फोटोज़ देख भी रहे थे, तो कहीं ना कहीं मान रहे थे कि ये फोटोशॉप हो सकता है। लेकिन फाइनली जब ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट क्लियरली तरीके से दिखाया गया है, और वेनम 3 पूरी फिल्मिंग होने के बावजूद एक भी फोटोज़ लीक नहीं हुई है, या जो लीक हुई है वो सिर्फ हम लोग को एडी ब्रॉक की दिखाई दे रही है, तब तो इस बात की दाद देनी पड़ेगी भाई कि यहाँ पे सोनी पिक्चर्स ने लीक का काफ़ी सही तरीके से इंतज़ाम किया है। सोनी पिक्चर्स चाहता है कि ऑडियंस को सरप्राइज़ मिले, इसलिए वो नो वे होम वाली गलती नहीं करने वाला है। तो फाइनली दोस्तों मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वेनम 3 में हम लोग को एंड्रू का स्पाइडरमैन देखने को मिले, ना कि टॉम हॉलैंड का। क्योंकि दोस्तों फिलहाल द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की कोई बात नहीं हो रही, एक तरफ स्पाइडरमैन 4 की बात हो रही है, टॉबी की भी, टॉम की भी, लेकिन एंड्रू का नामो निशान नहीं है। तो एटलीस्ट यार एंड्रू को वेनम के यूनिवर्स में तो दिखाओ यार, उसको तो जस्टिस मिलना चाहिए। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि जो वेनम का टीजर ट्रेलर आएगा उसमें स्पाइडरमैन को दिखाया जाएगा। हालांकि अगर सोनी पिक्चर्स ऐसा कर लेता है, उसकी तरफ से ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड मूव माना जाएगा और एक तरीके से उसे प्रॉफिट होगा। लेकिन सोनी पिक्चर्स भी चाहता है कि फैंस लोग इस बात में कंफ्यूज रहे या फिर थ्योरी बनाते रहे कि आखिरकार इस मूवी में स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है या फिर